नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर G2S अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, वैकेंसी आई है कोल इंडिया लिमिटेड में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। इसमें सिविल की, माइनिंग की वैकेंसी आई है, उसकी हम बात करेंगे और क्या मांगा गया है उसकी बात करेंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड, आप इसकी साइट पे जाके ये देख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। एट कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। हैविंग मैन पावर 2.39 लाख और CIL कंट्रीब्यूट करती है 79% ऑफ द टोटल कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसका मतलब कोल की बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो इसमें आ जाती है और बोल सकते हैं एक तरीके से मेन है कोल की। CIL इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट टू मल्टी फेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कमिंग ईयर टू अचीव द विजन। CIL इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयड थ्रू एप्लीकेशन फ्रॉम यंग, एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन्स फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है। किस पोस्ट पे आई? मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड के लिए आई है और वैकेंसी ये गेट के थ्रू लेंगे। जो गेट 2023 का जो स्कोर होगा उन स्टूडेंट्स को ये लोग लेंगे, ठीक है। अब माइनिंग की सीटें हैं, पोस्ट कोड दिया हुआ है, 351 सीटें हैं। सिविल की सीटें 172 है और जियोलॉजिस्ट की सीटें जो है 37। तो टोटल सीट्स जो है 560 सीट पे आपका ये रिक्रूटमेंट आया है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट होगी, मैनेजमेंट ट्रेनी। और इसमें अच्छी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अब ये बात ये है कि गेट से लिया गया है तो काफ़ी बच्चे बाहर हो जाएंगे। एप्लीकेशन इफ़ सबमिटेड बाय अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। मतलब आपका गेट स्कोर नहीं है या डिग्री नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट जो है, ओपनिंग डेट 13 सितंबर 2020 से 10 बजे से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है आपकी 12 अक्टूबर शाम 6 बजे तक है, ठीक है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस साइट पे जाएंगे www.coalindia.in पे, आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल। और कैंडिडेट्स, इसमें मैं जो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अब जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, माइनिंग है तो डिग्री आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। डिग्री आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ये आपकी डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग 60%, सिविल में 60% मार्क्स और जियोलॉजिस्ट में भी यही हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए सभी एग्ज़ाम पास होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हुआ करेंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर में सेशन 2022-23 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अपेयरिंग गेट 2000। मतलब जो अपेयरिंग है वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने गेट नहीं दिया होगा, ठीक है। और गेट 2023 जिसने दिया होगा वो इसका मतलब पिछले साल पास आउट होगा, पिछले साल अपेयरिंग होगा इसलिए उसने गेट दिया होगा, तो ये अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वालिफिकेशन बोल नॉट एलिजिबल ब्रांचेस जो हो गई सिविल में आपकी, ये सिविल, माइनिंग और यही सीटें हैं। अब इसमें सीट्स का एक बार टेंटेटिव वैकेंसी देख लीजिए। बैकलॉग भी निकाली गई। बैकलॉग आप समझते होंगे, जो पहले सीटें कैटेगरी वाइज रह जाती हैं वो रिजर्वेशन के हिसाब से, तो आपको रिजर्वेशन पता ही होगा। OBC को 27% है, 27%, ठीक है। SC को आपका 15% है और जो ST हैं उनको जो रिजर्वेशन है वो 7.5% है। तो ये टोटल हो जाता है 49.5% रिजर्वेशन जो सीटें रिजर्व होती हैं। और जो ओपन टू ऑल होती हैं, अनरिजर्व जो होती है वो आपकी 50.5% होती है। अब जो 10% EWS दिया गया है वो किस बेसिस पे दिया गया है? वो 10% अलग से दिया गया है, वो इसी में से दिया गया है, ये इसमें से काटा गया है, या इसका कोई क्लियर कट ऑफ नहीं है क्योंकि वो EWS केवल UR कैटेगरी के लिए है, ये ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैकलॉग सीटें आई हैं। टोटल 351 हो गई, बैकलॉग मिला के 172 हो गई, 37 हो गई, तो टोटल 560 हो गई। और फ्रेश सीटें जो हैं, इसमें अंतर क्या होता है? जो फ्रेश सीटें होती हैं उनको सीनियर माना जाता है और जो बैकलॉग होती है उनको जूनियर माना जाता है। सेम पद पे ज्वाइन करोगे लेकिन जो बैकलॉग होगा उसको जूनियर कंसीडर किया जाएगा और जो फ्रेश वैकेंसी में होगा उसको सीनियर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये गेट स्कोर सिलेक्शन प्रोसेस तो पता ही हो गया। गेट स्कोर से ये आपका 2023 के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। ये आपको और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस हो गई आपकी 1000 प्लस GST 180 रुपये, तो 1180।
वाह भाई वाह, जीएसटी जो है वो बेरोजगार लोग जो हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, उनसे भी वसूली जा रही फॉर्मों में भी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है, जो कि आपकी 31 अगस्त 2023 को होनी चाहिए। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST को वो अलग है, वो देख लीजिएगा। जो है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो आपको मिला हुआ, जो अभी मैंने आपको रेशियो बताया उस हिसाब से है। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, चीज़ें देख लीजिएगा आप। नॉन क्रीमी लेयर जो होंगे ओबीसी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कंसिडर किए जाएंगे। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और ये जो आपको दिया है EWS का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, ये क्राइटेरिया होना चाहिए EWS का। ठीक है, और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पहले से कहीं जॉब पे हैं उनको जो है वो NOC देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसमें ये देख लीजिएगा, ये जो कंपनसेशन जो पे होगा आपका, वो स्टार्टिंग में आपको E2 ग्रेड पे आपको रखा जाएगा, और जो स्केल होगा आपका 50,000 से 1,60,000 स्केल होगा। इनिशियल बेसिक मिलेगा आपको 50,000, बेसिक के बाद और भी चीज़ मिल जाती है पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आप देख सकते हैं सैलरी का मैंने बना रखा है 5400 ग्रेड पे का कितना मिलता है, 4200 ग्रेड पे का क्या मिलता है, ये आप उसी हिसाब से बेसिक से देख लीजिएगा। बेसिक प्लस और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ट्रेनिंग, अगर आप कंप्लीट कर देते हैं एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड, एक टेस्ट वो कंडक्ट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलाइजेशन, आपको E2 से E3 ग्रेड मिल जाएगा। ठीक, एंड द स्केल ऑफ द पे अब जो हो जाएगा आपका 60,000 से 1,80,000। ठीक है, इनिशियल बेसिक हो जाएगी अब आपकी 60,000 जो है वो बेसिक हो जाएगी विथ प्रोविजन पीरियड ऑफ 1 साल का आपका समीक्षा पीरियड होगा। प्रोविजन पीरियड नॉट एक्सटेंडेड बिसाइड्स बेसिक पे, कैंडिडेट विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू डेयरनेस अलाउंसेस, HRA प्रीक्विजिट, और जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो सब जुड़ जाएंगे आपके, और चीज़ें जो होंगी वो इंश्योरेंस वाली कटने लगेगी। पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया लेवल पे होगी। स्टार्टिंग में 3 चॉइस भरवाई जाएंगी, फर्स्ट सेकंड 3, लेकिन जब आपको तीनों कंप्लीट करने के बाद पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग होगी, जहाँ जहाँ इसके प्लांट होंगे। एग्रीमेंट होगा आपका, जो एग्रीमेंट होगा मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ का होगा। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मतलब 5 साल का। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्जीक्यूटेड बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपए का आपका बॉन्ड प्लस GST एप्लीकेबल। ये सब चीज़ें आप बॉन्ड फिल कराया जाएगा। मेडिकल देख सकते हैं आप, अदर डिटेल ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको बता दी, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के इसमें जो बच्चे गेट दिए होंगे वो बच्चे इजीली इसमें हो जाएंगे। काफ़ी दिनों बाद गेट से वैकेंसी आई है, ये चीज़ डिसीजन फाइनल जो होगा वो उसका होगा। और सेम मार्क्स अगर 2 लोगों के होंगे तो जो सीनियर होगा, जिसकी DOB ज़्यादा होगी, उसको हम, जब मान लो कि गेट में स्कोर 50 और 50 2 लोगों का है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको हम सीनियर माना जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा, उसकी कम होगी उसको नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नियम है। और जो भी आपके इन केस ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कैंडिडेट, आप उसको मेल कर सकते हैं mtrecruitment.cil@coalindia.in। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। CIL डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग टू अस। थैंक यू।